बद्रीनाथ के घर पार्टी चल रही होती है तो सब लोग मजे से डांस कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद बद्रीनाथ को पता चलता है कि उसका फ़ोन तो जेब पे है ही नहीं। फिर बद्रीनाथ जल्दी से जाके म्यूज़िक को बंद कर देता है और कहता है अपने सभी दोस्तों से, दोस्तों तुमने क्या देखा है मेरा फ़ोन? तो बद्रीनाथ के सारे दोस्त मना कर देते हैं, नहीं बद्रीनाथ हमने नहीं देखा तुम्हारा फ़ोन। फिर बद्रीनाथ को अपने दोस्तों के ऊपर ही शक जाता है। तो बद्रीनाथ कहता है अपने दोस्तों से, अच्छा दोस्तों मुझे तुम ये बताओ तुम पार्टी में कर क्या रहे थे? तो मायरा बताती है, बद्रीनाथ मैं तो पार्टी में ड्रिंक कर रही थी और डांस कर रही थी। और बुद्धदेव बताता है, बद्रीनाथ मैं तो डांस कर रहा था मज़े से। और जीवा बताता है, बद्रीनाथ मैं भी ड्रिंक करके डांस कर रहा था मज़े से। फिर बद्रीनाथ इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर सोचता है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसका फ़ोन किसने चुराया है इन तीनों में से। तो क्या दोस्तों आपको क्या पता चला कि बद्रीनाथ का फ़ोन इन तीनों में से किसने चुराया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। बद्रीनाथ का फ़ोन जीवा ने लिया है, क्योंकि आप उसके पैर की तरफ देखो, उसके पैर के नीचे एक फ़ोन दबा हुआ है जो कि बद्रीनाथ का है। तो बद्रीनाथ देख लेता है वो फ़ोन और जीवा को बोलता है, जीवा तुमने लिया है मेरा फ़ोन, जल्दी से मुझे वापस करो। अरे बद्रीनाथ मैंने तो देखा ही नहीं था, सॉरी, ये लो तुम्हारा फ़ोन। जीवा आगे से तुम ऐसा मत करना, ठीक है? बद्रीनाथ सॉरी अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर जीवा वहाँ से चला जाता है। तो तभी मायरा कहती है, बद्रीनाथ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, रुको मैं तुम्हें किस करती हूँ। तो मायरा बद्रीनाथ को किस करती है। तो बद्रीनाथ का रिएक्शन, तो उसी टाइम बुद्धदेव कहता है, दोस्तों चलो हम घूम के आते हैं बाहर से, हम कुछ आइसक्रीम भी खा लेंगे। हाँ बुद्धदेव तुम सही बोल रहे हो, चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो फिर वो तीनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। और जब वो तीनों आइसक्रीम की शॉप पहुंचते हैं तो बद्रीनाथ कहता है शॉपकीपर को, भैया जल्दी से 3 20 वाली आइसक्रीम दे दो। तो शॉपकीपर कहता है, बच्चों हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो हम आपको आइसक्रीम फ्री देंगे, अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो आपको आइसक्रीम के पैसे डबल देने पड़ेंगे। तो बद्रीनाथ मान जाता है। फिर शॉपकीपर क्वेश्चन बोलता है, बच्चों हमें जल्दी से बताओ, इन दोनों इमोजी को मिलाओगे तो कौन से कलर का नेम आएगा? तो बद्रीनाथ, मायरा और बुद्धदेव तीनों इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से कलर का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों आपको क्या इसका आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है वाइफ और दूसरा इमोजी है टी। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा वाइट कलर। तो मायरा इसका आंसर समझ जाती है और बता देती है शॉपकीपर को, भैया इसका आंसर वाइट कलर है, यानी सफ़ेद रंग। अरे हाँ बच्चों तुमने तो इसका आंसर सही बताया है, ये लो फ्री की आइसक्रीम लो। फिर वो तीनों मज़े से आइसक्रीम खाते हैं। फिर बद्रीनाथ बोलता है, दोस्तों चलो हम आगे चलते हैं, आगे भी मस्त मस्त चीज़ें हैं। हाँ बद्रीनाथ चलो वो भी चीज़ खाएंगे मज़े से। हाँ चलो मज़े से चाउमीन बर्गर खाएंगे। तो फिर वो तीनों आगे जा रहे होते हैं तो तभी बीच में बद्रीनाथ रुक जाता है। तो मायरा कहती है बद्रीनाथ को, क्या हुआ बद्रीनाथ तुम रुक क्यों गए? मायरा तुम्हें क्या यहाँ पर 2 मिस्टेक दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पर 2 मिस्टेक दिखाई दे रहे हैं तभी मैं यहाँ पर रुका हूँ।
नहीं नहीं बद्रीनाथ, मुझे यहाँ पर दो मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही है। ढंग से देखो मायरा और बुद्धदेव, तुम्हें यहाँ पर दो मिस्टेक जरूर दिखाई देगा। तो फिर मायरा बुद्धदेव वहाँ पर दो मिस्टेक देखने लग जाते हैं। तो क्या दोस्तों, आप क्या मायरा बुद्धदेव की हेल्प कर सकते हो उनको बताने में कि इस जगह पर कौन से दो मिस्टेक हैं? दोस्तों आप इस जगह को ध्यान से देखो, अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहला मिस्टेक तो आप इस छोटे लड़के की तरफ देखो, ये छोटा लड़का गुम हो गया है और तभी ये रो रहा है। और दूसरा मिस्टेक, ये देखो शूज शॉप की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा। तो बुद्धदेव ये दो मिस्टेक समझ जाता है और बता देता है बद्रीनाथ को। फिर बद्रीनाथ कहता है दोस्तों को, चलो दोस्तों हम उस छोटे बच्चे को पुलिस स्टेशन छोड़ के आते हैं। हाँ हाँ बद्रीनाथ, तुम सही बोल रहे हो। फिर वो तीनों उस छोटे बच्चे को पुलिस स्टेशन छोड़ के आते हैं। और जब वो तीनों उस छोटे बच्चे को छोड़ के आ रहे होते हैं रास्ते से, तो तभी उन तीनों को वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिल जाते हैं। तो बूढ़े बाबा कहते हैं उन तीनों को, बच्चों तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरी तिजोरी लॉक हो गई है और मुझे पासपोर्ट पता नहीं चल रहा है। मैं अपना पासपोर्ट को भूल गया हूँ और फॉरगेट पासपोर्ट करने के लिए उसमें एक रिडल पूछ रहा है, जो कि मेरे को उसका आंसर नहीं आ रहा है। बच्चों तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस रिडल को सॉल्व करने में? तो बद्रीनाथ कहता है, हाँ अंकल हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आप अपने घर ले चलो। बच्चों अब तो मेरी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए मैं उस पहेली को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। चलो चलो तुम बच्चों मेरे घर चलो। फिर वो चारों उस बूढ़े बाबा के घर जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लॉकर में एक इमेज आई हुई है। तो तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, बच्चों इस इमेज को तुम ध्यान से देखो, इस इमेज में टोटल 3 डिफरेंसेस होंगे और तुम्हें सही डिफरेंसेस बताने हैं, तभी ये लॉक खुलेगा, यानी कि हम पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो फिर बद्रीनाथ बुद्धदेव मायरा तीनों उस इमेज को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि उस इमेज में 3 डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो क्या दोस्तों आप क्या उस बूढ़े बाबा की हेल्प कर सकते हो उनको बताने में कि इस इमेज में 3 डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस तो ये पेन नहीं है, और दूसरा डिफरेंस ये ग्लास नहीं है, और तीसरा डिफरेंस ये पेपर नहीं है। तो बद्रीनाथ ये 3 डिफरेंस देख लेता है और बता देता है बूढ़े बाबा को। फिर बूढ़े बाबा लॉकर के पास जाते हैं और वो उस लॉकर को खोल देते हैं। बच्चों तुमने तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू बच्चों। अरे अंकल ये तो हमारा फर्ज था, चलो अब हम आपसे बाद में मिलते हैं, बाय अंकल। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो तीनों जा रहे होते हैं तो तभी मायरा कहती है, बद्रीनाथ रुको, उस अंकल के पास तो बहुत सारे पैसे थे, तो तुमने लिए क्यों नहीं? और बुद्धदेव तुमने भी नहीं लिए? तो बद्रीनाथ कहता है, नहीं नहीं मायरा, हमें पैसे नहीं लेने चाहिए, वो तो उन बूढ़े बाबा के पैसे हैं। तो बुद्धदेव कहता है, अरे मायरा मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मुझे क्या ज़रूरत उन बूढ़े बाबा की पैसे की? तो मायरा कहती है, बुद्धदेव नहीं, बद्रीनाथ तुमसे ज़्यादा अमीर है। अरे नहीं नहीं मायरा, मैं अमीर हूँ। अच्छा बुद्धदेव चलो तुम अपना फ़ोटो दो घर की, और बद्रीनाथ भी अपना फ़ोटो देगा घर की, मैं देखकर बताती हूँ कि कौन तुम दोनों में से अमीर है। तो मायरा उन दोनों फ़ोटो को ध्यान से देखती है और सोचने लगती है कि बद्रीनाथ और बुद्धदेव में से कौन अमीर है। तो क्या दोस्तों आप क्या बता सकते हो कि बद्रीनाथ और बुद्धदेव में से कौन अमीर है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना।
तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। बद्रीनाथ और बुद्धदेव में से ये बद्रीनाथ अमीर है, क्योंकि आप बुद्धदेव के घर की तरफ देखो, उसके पास सस्ता टीवी है और बद्रीनाथ के पास महंगा टीवी है, और बद्रीनाथ के पास कार भी है और बुद्धदेव के पास कार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि बद्रीनाथ अमीर है। तो दोस्तों और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।